किसी गांव में एक जमींदार रहता था। उसका नाम था धनपत। वह बहुत कंजूस था। वह अपने यहाँ काम करने वालों को खूब सताता था। जो भी उसके यहाँ काम पर आता, उससे वह पूरा महीना पूरी सख्ती से काम लेता और जब वेतन देने का समय आता तो उसे ऐसे काम बताता था कि वह उन्हें कर नहीं पाता था। उसी की आड़ में वह उससे लड़ पड़ता और उसका वेतन हड़प लेता। एक समय ऐसा आया जब धनपत के घर लोग काम करने से मना करने लगे। लोगों ने भूखा मरना पसंद किया, मगर उसके घर पर काम पर जाने के लिए राजी न हुए। धनपत की अपनी कोई संतान न थी। हार कर उसने मुनादी करवा दी कि जो भी मेरे यहाँ काम करके मुझे प्रसन्न कर देगा, उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना लूंगा। मुनादी सुनकर कोई भी उसके घर का काम करने पर राजी नहीं हुआ। उसी शहर में हरखू नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत होशियार और चालाक था। धनपत जमींदार की यह घोषणा सुनकर उसने जमींदार को सबक सिखाने की ठान ली। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके घर गया। धनपत ने उससे पूछा, मेरे यहाँ काम करना आसान नहीं है। मैं जो भी काम तुम्हें बताऊंगा वो करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सके तो वेतन का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हरखू ने निडरता से धनपत की शर्त स्वीकार कर ली। उसके बाद वह काम पर लग गया। वह मन लगाकर काम करने लगा। वह सुबह खेतों में चला जाता और शाम होने पर वापस लौटता। उसके काम से जमींदार मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वेतन देने का समय आया तो उसने हरखू के साथ भी वही करना चाहा जो वह दूसरों के साथ करता था। शाम को हरखू जब खेतों से काम करके लौटा तो जमींदार ने उसे पास बुलाकर कहा, हरखू, कल तुम खेत पर मत जाना। घर के पिछवाड़े में बांस के कुछ पेड़ खड़े हैं। उन पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां लगी हैं। उन्हें तोड़े बिना ही बैलों को खिला देना। हरखू बोला, हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। दूसरे दिन सुबह होते ही वह बैलों को बांस के पेड़ों के पास ले गया और उन्हें जोर जोर से हाँकने लगा। बैल जोर जोर से रंभाने लगे और उछल उछल कर पेड़ के चारों ओर चक्कर काटने लगे। बैलों के रंभाने की आवाज सुनकर धनपत भागा भागा आया। वह हरखू पर चिल्लाया, अरे पापी, बैलों को हाँकना बंद कर। हरखू बोला, हुजूर, देखिए ना, ये पेड़ पर चढ़ते ही नहीं है। इसलिए इन्हें जोर जोर से हाँक रहा हूँ ताकि ये उछलकर पेड़ पर चढ़ जाएं। धनपत बोला, भगवान के लिए मेरे बैलों को छोड़ दे। मैं हार मानता हूँ, फिर कभी ऐसा काम नहीं बताऊंगा। हरखू अपनी जीत पर मुस्कुराया। उसने बैलों को हाँकना बंद कर दिया। हार कर धनपत को हरखू का वेतन देना पड़ा। अब जमींदार ने दूसरी चाल चली। अगला महीना पूरा होने को हुआ तो उसने हरखू को अपने पास बुलाकर कहा, देख भाई हरखू, मेरे मकान की छत बहुत बड़ी है। वहाँ भरपूर हवा और रोशनी है। तुम कल सुबह वहाँ गोभी के पौधे लगा देना। हरखू आज्ञाकारी सेवक की भांति बोला, जैसी आपकी इच्छा मालिक। अगले दिन सुबह सुबह ही हरखू ने कुदाल उठाया और छत पर चढ़ गया। छत पर चढ़कर उसने छत को खोदना शुरू कर दिया। छत से खपरेलों के टूटकर गिरने की आवाज से जमींदार की नींद खुल गई। वह कुर्ता पहनते हुए कमरे से बाहर आया। हरखू को छत पर देखकर और अपनी छत की बुरी हालत देखकर वह जोर से चिल्लाया, अरे दुष्ट, क्या कर रहा है? तुरंत नीचे उतर आ। हरखू ने सहज भाव से कहा, क्या हुआ मालिक? मालिक के बच्चे, जल्दी नीचे उतर। धनपत चीखा, मालिक, आपने ही तो गोभी के पौधे लगाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए तो छत की खुदाई कर रहा हूँ। खुदाई किए बिना गोभी के पौधे कैसे लगेंगे? इस बार भी जमींदार को अपनी हार माननी पड़ी। वह नम्र होते हुए बोला, ये काम बंद कर दे हरखू,
मैं फिर तुझे ऐसा कोई काम नहीं बताऊंगा। हरखू छत से नीचे उतर आया। वह मुस्कुराता हुआ खेतों की ओर निकल पड़ा, लेकिन जमींदार बहुत परेशान था। अब कैसे इस लड़के को हराया जाए? इसे कौन सा काम दिया जाए? इसी उधेड़ बुन में 20-25 दिन बीत गए। गांव में अकाल पड़ने लगा। पानी न मिलने से धान सूखने लगे। धनपत को एक तरकीब सूझी। उसने हरखू को पास बुलाया और कहा, देख बेटा हरखू, आजकल अकाल पड़ रहा है। तुम कल ही मेरे धान के खेत घर में ले आओ, ताकि धान को अकाल से बचाया जा सके। यह कहकर धनपत ने मन ही मन सोचा कि यह इसकी आखिरी परीक्षा होगी। हरखू ने सहजता से जवाब दिया, जैसी आपकी आज्ञा मालिक। सुबह होते ही हरखू ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने जमींदार के घर के चौखट और दरवाजे उखाड़े और फिर दीवार तोड़ने लगा। जमींदार की पत्नी कुएं से पानी भरकर आ रही थी। उसने जब अपने घर की यह दशा देखी तो भागी भागी अंदर गई। उसने जमींदार को जाकर सारी बात बताई। जमींदार आंखें मलता हुआ दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने देखा कि चौखट और दरवाजे इधर-उधर बिखरे पड़े हैं। दीवार का भी काफी हिस्सा तोड़ा जा चुका है। वह क्रोध से तिलमिला उठा और चिल्लाया, मूर्ख, क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुला है? तू अपनी करतूत से बाज आ। हरखू ने सहजता से कहा, मालिक, आप ही सोचिए, इतना बड़ा खेत दीवार तोड़े बिना छोटे से दरवाजे से अंदर कैसे लाया जाएगा? धनपत जमींदार ने जब हरखू की बात सुनी तो उसका क्रोध ठंडा पड़ गया और वह मुस्कुराने लगा। जमींदार को मुस्कुराते देखकर हरखू डर गया। उसने कभी जमींदार को हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था। वह वहां से चंपत होने ही वाला था कि जमींदार ने उसे रोक लिया और उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरता हुआ बोला, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। तू अपनी परीक्षा में सफल हो गया। आज से तू मेरा उत्तराधिकारी है। तू ही मेरा कारोबार संभाल सकेगा। पास ही धनपत जमींदार की पत्नी खड़ी थी। जब उसने यह सुना तो उसकी आंखें छलक गई। उसने हरखू को अपना बेटा कहकर गले से लगा लिया।